नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं नीलेश सर, जिन्होंने 7 एग्जाम क्रैक किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 एग्जाम क्रैक किए हैं नीलेश जी ने। और अभी वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में लैब अटेंडेंट में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम जानेंगे कि नीलेश जी ने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे अपने संघर्ष करते रहे और एग्जाम क्रैक किए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और कैसे एग्जाम की स्ट्रेटजी होती है, क्या करना होता है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना परिचय, ताकि बच्चे जान सकें। मेरा नाम नीलेश लोधी है। मैं सायपुर का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में अभी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में लैब अटेंडेंट के पद पर पदस्थ हूँ। सर आपने महिंद्रा सागर ब्रांच यानी कि महिंद्रा कोचिंग सागर में जो कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने 2019 में महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की थी। 2019 में ज्वाइन किया। जी। और सर सबसे पहला जो एग्जाम आपका क्रैक हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो TRFI में LDC का एलडीसी का हुआ क्रैक था। हुआ था, जो जबलपुर में संस्थान है अभी से। जबलपुर में संस्थान है। फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम क्रैक हुआ? उसके बाद कंटिन्यू सर GD का हुआ, 2 बार MP कांस्टेबल हुआ, ग्रुप D का हुआ, CRPF हेड कांस्टेबल, CRPF ट्रेड्समैन और ये लैब अटेंडेंट। बहुत बढ़िया, यानी कि सर ने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि सर ये जो एग्जाम क्रैक हुए हैं, इसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, रणनीति क्या थी एग्जाम को क्रैक करने की? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो कोई रणनीति नहीं, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब यहाँ महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की, बस कंपटीशन के नाम से कि कंपटीशन करना है, तो बस रास्ता कोचिंग महिंद्रा वालों ने बताया, बस मैं उस पे चलता गया धीरे धीरे से। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे उन्होंने बताते रहे कि ये कंपटीशन होता है, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये तो फिर वैसा हम पढ़ते गए और आगे कंटिन्यू करते गए। करते गए, जी ठीक है, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि आपने जब एग्जाम क्रैक किया, 7 एग्जाम हो गए, तो उसके जी बाद सर। आपको कैसा फील हो रहा है? अभी जॉब कर रहे हैं आप, तो पहले और अभी वाली लाइफ में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे गांव का भी नाम रोशन हो रहा है, कोचिंग का भी पता पड़ रहा है कि हाँ, इधर से बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। कोचिंग बच्चों का मतलब जीवन संवारती रहती है, मार्गदर्शन करते रहते हैं सर लोग, कि हाँ बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब लाइफ चेंज हो जाती है पूरी एक तरीके से। जो मतलब अपन परिश्रम करते हैं तो उसका जब फल मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो जब आपका रिजल्ट आया, मतलब फाइनल आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, तो आपके जो एक्सप्रेशन थे वो क्या थे? मम्मी पापा का जो था, आपने बताया, क्या रहा उसका वो? किस बहुत ज्यादा खुशी हुई, मतलब अब क्या बताएं। हाँ, एक्सप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ, मम्मी हाँ पापा हाँ। से, है ना, और क्या, बताते हुए जितने दिन मेहनत की लगातार उसका फल मिल रहा है। फल मिला। बहुत बढ़िया। जो टीचर्स ने हमारे साथ मेहनत की उसका हाँ, भी मतलब ये रिजल्ट है कि हाँ, रिजल्ट कि है। मतलब कि पढ़ाई की तो वेस्ट नहीं गई, है वेस्ट ना? नहीं गई है। पढ़ाई तो वैसे वेस्ट जाती नहीं है, लेकिन उसके हाँ। बावजूद भी आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल बिल्कुल किया बिल्कुल। और अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का, गुरु का। जी सर। और सर ये बताइए, परीक्षा की बच्चे को तैयारी कैसे करनी चाहिए? किस तरीके से सिलेबस को कवर करना चाहिए? किस तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए? कब मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? कब टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? कई बच्चों का मानना भी होता है कि हम पहले सिलेबस निपटा लें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो आप एकदम जीरो से बताइए कि बच्चे को अपनी तैयारी को स्टार्ट कैसे करना चाहिए और कब तक वो सिलेक्शन तक पहुंच जाता है? बच्चे को स्टार्टिंग से ना, पहले कोचिंग में जो जाते हैं ना, तो टीचर बताते हैं उन्हें कि बेटा ये पढ़ना है, तो उसे वो पढ़ने के बाद घर पे जाके उसे रिवीजन करना है कि टीचर्स ने क्या बताया। फिर उसे बुक से क्वेश्चन लगाने हैं 1 बाय 1 करके। ऐसे में टीचर्स बताता जाता है और बच्चा घर पे रिवीजन कर करके टॉपिक पढ़ता जाता है। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपन ने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसमें अपन को मिल क्या रहा है, तो उसके लिए मूक टेस्ट कराना। तो मूक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं, उसमें जो अपनी गलतियां हो रही हैं, उसको अपन को फोकस करना है कि हम पे गलती हो कहाँ रही है। तभी अब अपन नंबर इंक्रीज करते हैं। ऐसे कंटिन्यू करते करते हुए मतलब सुधार करते हैं। मैथ्स कैसे पढ़ा सर आपने? मैथ्स को एकदम जीरो से कैसे कवर किया? पहले से स्ट्रांग था कि आपने फिर कंपटीशन ज्वाइन करने के बाद मैथ्स पढ़ा? नहीं, स्टार्टिंग से मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। अच्छा। हाँ। बायो के बाद मैथ्स टफ लगा, अरे। लेकिन ये नहीं कि मतलब यहाँ पे आते हैं तो ट्रिकली मैथ्स होती है कंपटीशन में, लेकिन अब वो ट्रिक भी टीचर्स पर डिपेंड करती है कि कौन किस तरीके से पढ़ाता है। हाँ, वैसे तो कई तरीके की वीडियो डली रहती हैं, कई कोर्स भी मिलते हैं ऑनलाइन, हाँ, लेकिन फिर भी क्यों अपन ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं महिंद्रा, उधर सामने से पढ़ाया जाता है, अपना फोकस रहता है। टीचर से अपन पूछ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन यूट्यूब में नहीं पूछ सकते कि सर ये कहाँ से आया है। और इधर सामने से सर एक क्वेश्चन को कई तरीके से बता सकते हैं, बहुत जबकि बढ़िया। यूट्यूब में नहीं बता सकते हैं ये। हम्म। तो सर ये बताइए अभी, आ, कि आपने जब
निकाले एग्जाम, है ना, निकालने के बाद आपने बताया कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैथ्स धीरे 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 आपका हो जाता है ना। मॉक टेस्ट क्या बच्चे को स्टार्टिंग से ही लगाते रहना चाहिए, या फिर जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब स्टार्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट? मूक टेस्ट भी कई तरीके से होते हैं, एक तो होता है फुल टेस्ट और एक होता है चैप्टर वाइज गुड। टेस्ट। तो अपन को क्या करना है, जैसे कि किसी टीचर ने अपन को चैप्टर कराया, तो अपन को पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, चैप्टर और वाइज टेस्ट। जैसे ही अपना पूरा सिलेबस हो रहा है फिर अपन को फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, फिर अपने वीक पॉइंट पकड़ना है और उसके बाद उसे कंटिन्यू सॉल्व करते जाना है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा बताया सर एसएससी भी आपका एग्जाम क्लियर हो गया था, जी सर। तो एसएससी एग्जाम क्लियर होने के बाद और उसी टाइम शायद आपका यूटीडी वाला भी क्लियर हो जी गया था, सर। तो आपने वहां पे क्यों जाना पसंद नहीं किया और यहाँ पे ऐसे क्यों ज्वाइन किया? सर सब लोग क्या है, पैसा और सुख मतलब खुशी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, जॉब में पैसा तो मिल जाता है लेकिन खुशी बहुत ही रेयर केसों में मिल पाती है। लेकिन हमारी इस मतलब जो लैब अटेंडेंट की जॉब है ये हमारे घर के पास में है, तो हम घर के घर पे भी रहते हैं और बहुत जॉब की बढ़िया। जॉब भी करते हैं, और कभी अच्छा। लगता भी नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं हाँ, इधर मतलब रह यहीं के। से आपने पढ़ाई की, बिल्कुल सर, यही मेहनत की और यहीं पास यहीं में पर जॉब जॉब मिल लग गई, जॉब तो वो लग गई। ना माहौल चेंज हुआ, ना ना कुछ लैंग्वेज, सर। ना भाषा, बिल्कुल और सर। आप एक ड्यूटी पे जैसे पढ़ने आते थे हाँ, वहाँ ड्यूटी पे जा रहे हैं, बिल्कुल सर। बच्चों के बीच में वहाँ भी हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा ये तो। और सर ये बताइए मुझे कि मतलब एक बच्चा जो फ्रेशर है ना, अगर उसको तैयारी करना चाहना है या अभी तैयारी कर रहा है, जी तो सर। उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो किसी संस्थान मतलब महिंद्रा कोचिंग को ज्वाइन करे, जिसमें टिप्स बताए जाते हैं, स्टार्टिंग से उसकी कमजोरियों को पकड़ा जाता है कि बच्चा कहाँ वीक है, और उसे कंटिन्यू पढ़ाया जाता है कि हाँ ये आपकी वीक पॉइंट है, और मूक टेस्ट भी टाइम टाइम पर दिलाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सर ने 7-8 एग्जाम क्लियर करके, है ना, कैसे तैयारी की, किस तरीके से मेहनत की, और आज जो रिजल्ट है आपके सामने है, और सर अभी वर्तमान में जॉब कर ही रहे हैं। तो आप लोगों से मैं भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि अभी मेरा नहीं हो रहा है या किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे हो, या कभी कभी 1-2 नंबर से रह जाता है, तो लगे रहिए, है ना सर, बिल्कुल क्योंकि सर। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो बिल्कुल।